गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून सर। ओके ओके, आवाज आ रही ना? यस सर। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था फंक्शन अरे टू ए फंक्शन इन सी, पास अरे टू ए फंक्शन इन सी। अरे को कैसे फंक्शन में पास करते हैं, उसके एलिमेंट को। तो हमने एक पार्ट इसका बताया हुआ था, पासिंग इंडिविजुअल अरे एलिमेंट। अरे एलिमेंट को कैसे फंक्शन में पास करते हैं ये आपने सीखा, और मैंने आपको बताया था ये एग्जांपल बन जाता है। आंचल सर अभी चलाया नहीं है, रिचार्ज खत्म हो गया था फोन में तो। अच्छा अच्छा, चला लेना, ठीक है। यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना फिर। पासिंग इंडिविजुअल अरे एलिमेंट, ठीक। ओके सर। और एनी स्टूडेंट, किसी ने चलाया इसको? नहीं चलाया तो चला लेना। आज हम इसी का दूसरा पार्ट बताने जा रहे हैं। चलो एक बार मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ। पासिंग एंड अरे, अरे में कैसे इसको पास करते हैं, मैं इसका एक एग्जांपल बना के फिर से समझा देता हूँ। पासिंग अरे टू ए फंक्शन, फंक्शन में जो अरे को पास करते हैं दो तरीके से पास करते हैं। एक तो पर्टिकुलर उसके एलिमेंट को पास कर सकते हैं, और दूसरा है कि उसके पूरे अरे को हम पास कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं आइए मैं दिखा देता हूँ। अरे को पास करने के लिए पहले पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे पास करते हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ। हमने मेन फंक्शन बनाया, यहाँ पे कोई भी अरे हम बना सकते हैं। मान के चलिए हमने अरे बना लिया, इंटीजर टाइप का एज अरे है, और इसमें कोई भी एलिमेंट हमने स्टोर कर दिया। इसमें 5 है, 10 है, 12 है, 18 है। फाइव, 12, 18 और 20, कोई भी एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं। और इसके एलिमेंट मान लीजिए हमको प्रिंट कराना है, तो कहीं ना कहीं अभी जो हम डायरेक्ट एलिमेंट थे वो प्रिंट करा देते थे। अब मैं एक फंक्शन बना करके उसमें इस एलिमेंट को पास कर रहा हूँ। तो इसके लिए एक फंक्शन बनाया वाइड, और मान के चलते हैं फंक्शन बना दिया शो नाम का, और जिसमें दो पैरामीटर होंगे, इंट इंट सेमीकोलन। इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। मैं देखिए इसका एग्जांपल यहाँ पे भी समझाया था आपको, ध्यान दे दीजिए। ये देखिए मैंने बनाया था इंट एज 1 एज 2, जो हमको पास करना है उस फंक्शन को बनाएंगे। और इसको अरे लिया था, उसको डिक्लेयर किया और पास किया हुआ था। ये आउटपुट आपको मिला हुआ था। तो उसी के अकॉर्डिंग पैरामीटर पास करने के लिए शो नाम का फंक्शन, तो शो, और इसमें पैरामीटर पास कर देंगे एज। मान लीजिए 1 नंबर की वैल्यू पास किया, और एज जो भी वैल्यू आपको पास करना है
2 नंबर या 2 नंबर की वैल्यू पास किया। ch सेमीकोलन और क्लियर स्क्रीन। अब यहाँ पे फंक्शन हम डिफाइन करेंगे वाइड शो और इंट एज 1, जो वैल्यू वहां से आ रही है एज 1 में। माइक ऑफ कर लें जिसका भी ऑन हो, एज 2। अब कुलदीप अपना माइक ऑफ करो। इसको हम प्रिंट करा रहे हैं %d/t d कामा, और किसको प्रिंट कराना है, एज को। तो हमने लिखा एज 1 कामा एज 2। पर्टिकुलर एलिमेंट को पास करने के लिए हमने अभी ये प्रोग्राम बनाया है। फिर पूरा अरे भी हम पास कर सकते हैं। ये देखिए, ये 2 इंडेक्स हमने पास किया था, 12 और 18। कैसे? यहाँ पे हमने जो एज पास किया 1 नंबर की, यानी कि 0 से अरे का इंडेक्स चालू होता है, 0 नंबर में 5 हुआ, 1 नंबर में क्या हुआ 12, इसलिए यहाँ पे क्या पास हुआ 12। और कौन सी पास किया था 2 नंबर, 2 नंबर में क्या हुआ 18। तो ये जो वैल्यू होगी एज 1 में आ गई और ये किस में आ गई, एज 2 में, और ये दोनों को प्रिंट करा दिया। तो ये पहला मेथड हुआ अरे एलिमेंट को पास करने का। तो ये समझ में आ गया, इसमें किसी को प्रॉब्लम? एनी स्टूडेंट? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ओके। तो ये मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया हुआ था, पासिंग इंडिविजुअल अरे एलिमेंट। अभी जो हमने पास किया है इंडिविजुअल अरे एलिमेंट हमने पास किया है। यदि हमको इसके बाद पूरा अरे पास करना है तो उसके लिए देखिए हमको क्या करना है। दूसरा स्टेप है पासिंग अरे टू फंक्शन। अब यदि हमको पूरा अरे ही पास करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किस प्रकार से उसको हम क्रिएट करेंगे, उसका एक एग्जांपल है, यहाँ पे आप समझिएगा। पासिंग अरे टू फंक्शन, यानी कि पूरा फंक्शन पास हो जाए, फंक्शन में अरे पास हो जाए। जैसे यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, रिटर्न टाइप का फंक्शन है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे वैल्यू जो हो आ रही है फ्लोट टाइप की रिटर्न वैल्यू आ रही है। फंक्शन का नाम हुआ कैलकुलेट सम, और इसमें जो वैल्यू पास हो रही है वो क्या हो रहा है, फ्लोट एज। ओके, पूरा देखिए हम अरे पास कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लोट टाइप का एक रिजल्ट वेरिएबल लिया, अरे बनाया और उसमें एज स्टोर करा दिया। ओके, अब जब हम इसको पास करने जाएंगे तो यहाँ पे जब कॉलिंग किया तो कैलकुलेट सम नाम का, और यहाँ पे क्या दे दिया, एज। नॉर्मल अरे का नाम दिया गया है। अभी तक जो हमने पास किया था उसमें हमने क्या पास किया था, उसका इंडेक्स नंबर भी पास किया था, क्योंकि पर्टिकुलर हमने एलिमेंट पास किए थे। अब हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया है, सीधा अरे नेम। वैल्यू जो रिटर्न होके आएगी उसको प्रिंट करा दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, फ्लोट पे गए। अब यहाँ पे जहाँ पे डिफाइन किया गया है जो एज आएगा उसको हमको अरे टाइप ही बनाना पड़ेगा। नाम दूसरा भी हो सकता है, एज की जगह हम कोई दूसरा नाम भी ले सकते हैं। ये सम निकालने का प्रोग्राम था, एज का कैलकुलेट करने का। सम एक 0 लिया और इसमें लूप चलाया, 0 से 6 तक चलेगा, और जो भी एज की जो भी वैल्यू आएगी आई इक्वल वो सम में स्टोर होती जाए और इसके बाद रिटर्न हो जाए। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो प्रोग्राम आप कोई भी बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है ये है कि जब हम अरे को पास करेंगे तो यहाँ पे हमको अरे डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ से हमको पूरा अरे पास करना पड़ेगा। तो पहले मैं एक नॉर्मल प्रोग्राम अब आपको बता रहा हूँ अरे को पास करके, आप समझिएगा, देखिएगा। इसी में मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ मैं फंक्शन में सम बना दिया।
डिस्प्ले कर देता हूँ, डिस्प्ले डिस नाम का, और यहाँ पे मैंने चेंजेस किया, मुझे अरे पास करना है तो यहाँ मैंने अरे दे दिया डिक्लेरेशन में, एक अरे बनाया हमने। अब देखिए जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, हमने रिटर्न टाइप नहीं बनाया है अभी, नॉर्मल फंक्शन बनाया है विदाउट रिटर्न, नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट के रूप में अरे पास कर रहे हैं, तो अब मैं सीधा एज पास करूंगा, यानी कि कोई भी एज। ओके, अब यहाँ पर जब हम उसको डिफाइन करेंगे तो यहाँ देखिए क्या चेंज हो जाएगा, डेज, और यहाँ मेन चेंजेस आएगा। यहाँ हमको अब क्या बनाना पड़ेगा, जो भी मतलब वेरिएबल दूसरा भी हो सकता है, यदि एज लेना है तो हमको अरे टाइप बनाना होगा, और फिर अरे की वैल्यू को हमको क्या करना होगा, पास करना होगा। अरे की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे हम, जैसे अरे इंडेक्स नंबर जो भी होगा, 1 नंबर प्रिंट कराया मैंने मान लीजिए, और कामा एज 2, इस तरीके से भी मैं पास करा सकता हूँ। तो ये एक नॉर्मल प्रोग्राम मैंने इसको बनाया, देखिए वैल्यू हमको वही मिलेगी, नो प्रॉब्लम। मयंक अपना काम करो। ये वैल्यू वही मिलेगी हमको सेम, हम किसी भी इंडेक्स नंबर की देखिए वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। मान लीजिए 1 की जगह मैंने यहाँ किया 3, तो पहले 3 नंबर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 20 18, 3 नंबर पे 20 है और इस नंबर पे क्या है 18 है, तो पहले 20 नंबर प्रिंट हो जाएगा और फिर 2 नंबर पे क्या प्रिंट हो जाएगा 18। ओके, अब इसमें मैं लूप भी चला सकता था, पूरी वैल्यू प्रिंट करा सकता था, जैसे यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, मान के चलिए लूप सीधा लगा देता हूँ, इंट आई दे दिया मैंने और एक फॉर लूप लगाया मैंने, आई इक्वल 0 किया, आई लेस देन, जहां तक उसकी वैल्यू हो वहां तक हमको चलाना है, मान लीजिए 3 तक है तो 3 चलाया, आई प्लस प्लस, और इस पे मैं गया सीधा, मैं अब इसकी वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा, आई या, और उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट कराया। अब देखिए क्या होगा, मैं एक ही वेरिएबल, देखिए एड्रेस 5, इसमें क्लियर स्क्रीन भी लगा देते हैं और एक डी ज्यादा लगा है, स्पेस दे देते हैं, या 5 12 18, पूरी वैल्यू 3 वैल्यू आपकी प्रिंट हो गई, 5 12 18, यदि इक्वल टू लगा दूंगा तो इक्वल टू तक आपकी वैल्यू आ जाएगी। यदि तो इस प्रकार से भी अरे बना सकते हैं। अब इसका यदि मुझे सम निकालना होता तो सम भी मैं निकाल सकता था, फिर रिटर्न भी करा सकता था, यहीं पे मैं एक वेरिएबल सम भी ले सकता था, जो मैंने वहां एग्जांपल दिखाया था भी, और इसी में जो भी वैल्यू आ रही है मैं यहीं पे भी शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी यूज कर सकता था, या मैं यहाँ लगा देता हूँ सम प्लस इक्वल एज आई, इससे कैलकुलेट हो जाएगा सेमीकोलन, और इसको प्रिंट मैं बाद में करा देता हूँ, लूप के बाद प्रिंट कराऊंगा, नहीं तो हर बार प्रिंट होगा। इससे देखिए सम निकलेगा, जो भी एज आएगी, हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे आपको समझने के लिए, जैसे आसान रहेगा, सम प्लस, यानी कि जो भी एज है सम में वो वैल्यू आए और स्टोर होती जाए, सम में कोई पहले 0 वैल्यू में स्टोर करा देता हूँ, और इसको लूप के बाहर मैंने किया। अब मैं यहाँ सीधा क्या प्रिंट करा देता हूँ, सम, इसको मैंने रन किया, ये देखिए अब किसका सम निकल रहा है, समझ लीजिए आप, 5 12 18 और 12, पूरी एज जो है उसको क्या किया इसने, कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट हुआ आप समझ गए होंगे, पहले सम में 0 है, फिर 0 इक्वल प्लस एज के 0 का यानी कि 5, फिर सम में क्या स्टोर हो गया 5, फिर 5 प्लस होगा 12, और 12 प्लस फिर 5 12 जो आएगा, फिर उसके बाद 18, फिर 20, ऐसे वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, एक एक करके वैल्यू जुड़ती जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखिए अरे जो बनाया है मेन फंक्शन में बनाया है, मेन फंक्शन से मैंने इसमें पास किया है, और फिर यहाँ पे मैंने सम निकाला हुआ है। ओके स्टूडेंट, इसमें किसी को प्रॉब्लम?
तो ये समझ में आ गया ये एग्जाम्पल भी? जी सर। ओके ओके। तो ये हमने अरे को पास करना बताया। अरे में जो फंक्शन में अरे को पास करते हैं, दो तरीके से पास करते हैं। एक तो हम पास कर सकते हैं कि उसके पर्टिकुलर एलिमेंट को पास करें, दूसरा हमारा जो तरीका हो सकता है कि पूरा अरे पास कर दें। दोनों तरीके हमने इसमें बताए आपको। अब जो हमको पढ़ना है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिकर्सन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिकर्सन। तो रिकर्सन क्या होता है मैंने नोट्स में आपको भेजा हुआ है, और आपको बता दूं कि रिकर्सन का क्या यूजेस है। रिकर्सन इज द प्रोसेस विच कम इनटू एग्जिस्टिंग व्हेन ए फंक्शन कॉल ए कॉपी ऑफ इट सेल्फ टू वर्क ऑन द स्मॉलर प्रोग्राम। जब कोई भी फंक्शन अपने आप को बार बार कार्य करता है, कॉल करता है, वो रिकर्सन कहलाता है। उसकी एक कॉपी बनाता है। एनी फंक्शन विच कॉल, यानी कि सीधी सी डेफिनेशन, कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन विच कॉल्स इट सेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। सीधी सी डेफिनेशन है, वो फंक्शन आपका क्या कहलाता है? रिकर्सिव फंक्शन। एनी फंक्शन विच कॉल्स इट सेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन एंड such function call are called recursive call। और वो क्या कहलाएगा इस तरीके का फंक्शन? रिकर्सिव कॉल। रिकर्सन इन्वॉल्व सेवरल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल, however it is important to compose a termination condition of recursion। recursion code is shorter than iterative code। जो रिकर्सन कोड होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। कोड हाउ इज डिफिकल्ट इन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा समझना उनको कठिन होता है। तो एक तरह से बहुत छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको सीधा बता दी। कोई भी फंक्शन यदि अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, वो आपका क्या कहलाता है? रिकर्सन। आइए मैं अब एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कोई भी हम फंक्शन बनाए और उसको यदि बार बार हम कॉल कर दें तो वो आपका क्या कहला जाएगा? रिकर्सन। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और यहाँ पे फैक्ट बना हुआ है फंक्शन इंट टाइप का। मेन में गए, यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल लिया, इंट एंड एफ, इंटर द नंबर ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का रिकर्सन का प्रोग्राम है। स्कैन अप कराया वैल्यू, यहाँ फैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया गया, और जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो किस में आएगी? एफ में आएगी। तो ये फंक्शन कॉल हुआ। जब यहाँ से कॉलिंग होगी तो जहाँ ये फंक्शन डिफाइन होगा वहां पे फंक्शन दिया गया होगा। देखिए यहाँ डिफाइन है एन की वैल्यू। अब एन की वैल्यू यदि 0 है तो रिटर्न 0 हो जाएगा। यदि एन की वैल्यू 1 है तो क्या रिटर्न हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके अलावा यदि कोई वैल्यू है तो रिटर्न, फिर ये फंक्शन यहाँ से ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है। ध्यान दीजिए, फैक्ट नाम का फंक्शन फिर से क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा। और ये कॉलिंग एन जो वैल्यू आई है यहाँ पे, उसको मल्टीप्लाई होके एक एक वैल्यू कम होके आती जाएगी। और रिकर्सन का मतलब ही होता है, मैं रिकर्सन पहले पढ़ा चुका हूँ फैक्टोरियल का, कि एक एक वैल्यू कम आए। यानी कि जो भी वैल्यू हमने पास किया, यानी कि 5 यदि, तो 1 का पहले मल्टीप्लाई 2 से हो, फिर 3 से हो, और फिर 4 से हो, कहाँ तक हो? 5 से हो। तो ये जो रिटर्निंग वैल्यू हो रही है हमारी, तो वो पहली बार हमारी क्या आएगी? 5 आएगी, एन की वैल्यू आएगी। फैक्टोरियल जो फंक्शन है हमारा, उसमें कितनी वैल्यू बचेगी? 4। क्यों बचेगी? क्योंकि आप समझ लीजिए यहाँ पे n-1 है, n-1, तो n-1 से वैल्यू घटेगी तो कितने बचेगा? 4, क्योंकि n की वैल्यू मान लीजिए हमने यहाँ से क्या पास किया है? 5। तो आप इस डायग्राम को समझिएगा, यानी कि यहाँ 5 इंटू क्या हो गया? इधर क्या बचेगा? 4 बचेगा। इस तरीके से निकालेगा। फिर इसके बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। जब अगली बार आएगा तो क्या बचेगा? 4, और यहाँ क्या बचेगा? 3, और फिर 1, और इधर 2, यानी कि 6। फिर यहाँ पे क्या बचेगा? 2 और 1, 1। जब 0 हो जाएगा तो रिटर्न 0, यानी कि 5 का फैक्टोरियल कितना निकल के आया? 120। स्टेप बाय स्टेप ये आपकी प्रोसेस होगी। तो आप एक एग्जांपल इसको ट्राई करिएगा और इसको बनाने की कोशिश करिएगा, रिकर्सन का जो अभी बताया मैंने। और मैं एक नॉर्मल प्रोग्राम भी आपको बता देता हूँ रिकर्सन का। जैसे आप लिखते हैं वाइड मेन,
जब अपने आप को कोई फंक्शन कॉल करता है तो वो रिकर्सिव फंक्शन होता है। जैसे ये फंक्शन है और मैं यदि इसी को कॉल करा दूं, इसी के अंदर से मेन लिख दूं और सीधा कॉल करा दूं, ये भी रिकर्सन कहलाएगा। ये मेन फंक्शन है और इसी को यदि मैं कॉल कर दूं तो क्या हुआ, ये फंक्शन फिर अपने आप को कॉल करेगा, ये प्रोसेस आएगी। यही प्रोसेस कंटिन्यू आपकी क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, रिकर्सिव फंक्शन। ये क्या कहलाएगा, रिकर्सिव फंक्शन। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक आपका फंक्शन कॉलिंग करता रहेगा, और ये हमेशा कॉलिंग होती रहेगी। तो इस तरीके से आपको रन नहीं करना है। यदि इस तरीके का प्रोग्राम बनाना है तो इफ कंडीशन का यूज करके बनाना है, कोई वैल्यू दे करके, वो वैल्यू यदि कितने बार है, 3 बार है, तो ये कॉलिंग करता रहे, और इस वैल्यू को आप प्लस करा दीजिएगा। मैं एक कल प्रोग्राम बता दूंगा आपको, और जैसे 3 से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी तो इससे ऑलरेडी वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम प्रोग्राम को बना सकते हैं, बता सकते हैं। तो रिकर्सन का मतलब है कि जब कोई भी फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है तो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। तो रिकर्सिव एग्जांपल कल बता देंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, फिर बीच में हम रिकर्सन का प्रोग्राम पूरा नहीं सीख पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स? जी सर। ओके, कल हम रिकर्सन का बताएंगे। आज आप अरे का जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एलिमेंट को पास करके प्रैक्टिस करिएगा और पूरा अरे पास करके प्रैक्टिस करिएगा। ओके जी सर। जी सर।